चांदनी रात का सन्नाटा पूरे घर में फैला था। तभी दरवाजे पर एक धीमी घंटी जैसी आवाज गूंजी, इतनी भयावह कि लग रहा था जैसे अंधेरा खुद सांस। धुंध से ढका गांव, पेड़ों की शाखाओं पर ओस की बूंदें, दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता है। रामू अपने टूटी चारपाई के पास छोटे से अलाव को फूंक रहा है। दिसंबर की उस सर्द रात में गांव जम सा गया था। गरीब किसान रामू के लिए हर सर्दी एक परीक्षा होती थी। हाय राम, ये ठंड तो हड्डियों तक चुभ रही है। गुड़िया रोई सी मुलायम सूरत लिए ठंड से सिमटी बाहर दौड़ कर आती है। उसकी नन्ही नाक लाल हो गई है और होंठ ठंड में थरथरा रहे हैं। बाबा, सब बच्चे सेंटा से गिफ्ट पा रहे हैं, क्या हमारे लिए भी सेंटा आएगा? रामू मुस्कुराते हुए, अपना गम छुपाते हुए, जरूर आएगा बेटी, जरूर आएगा। मैं वादा करता हूँ, सेंटा जरूर आएगा। रामू ने बेटी के मासूम चेहरे को देखकर तो वादा कर दिया, पर उसकी वही मासूमियत अब उसके दिल पर एक भारी बोझ बन गई थी। गुड़िया रामू की गोद में सिर रखकर बैठती है और बोलती है, बाबा, इस बार मुझे बस एक गरम स्वेटर चाहिए, ठंड लगती है। हाँ मेरी गुड़िया, सेंटा जरूर देगा, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। तेरी मुस्कान के लिए सेंटा हर हाल में आएगा। रामू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन बेटी की इच्छा उसके दिल में किसी घंटी की तरह लगातार बज रही थी। रामू गांव-गांव भटकता हुआ काम ढूंढता है। कहीं लकड़ी काटता, कहीं बोरी उठाता, कहीं किसी के जानवरों को चारा डालता। रामू सुबह से काम में ऐसा डूबा रहा कि कब दिन ढलकर रात बन गई उसे खुद पता ही नहीं चला। उसने एक पल भी आराम नहीं किया, क्योंकि अपनी बेटी के लिए वह हर थकान, हर मुश्किल से लड़ सकता था। आज तो बहुत देर हो गई, न जाने मेरी गुड़िया कब से मेरा इंतजार कर रही होगी। पता ही नहीं चला कब सुबह की धूप ढलकर रात बन गई। गुड़िया घर के आंगन में खड़ी, आंखें रास्ते पर टिकाए, बस अपने बाबा के लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी उसका बाबा आ जाता है। अरे मेरी गुड़िया रानी, इतनी कड़ाके की ठंड में आंगन में खड़ी क्या इंतजार कर रही हो? बाबा, मैं तो कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं आपको बहुत याद कर रही थी, इसलिए ठंड में भी आंगन में खड़ी होकर आपका ही इंतजार कर रही थी बाबा। अरे मेरी गुड़िया रानी, इतनी ठंड में अपने बाबा का इंतजार कर रही है। बाप बेटी बातें ही करते ही रहोगे या अब घर भी चलोगे? रामू अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता था। अरे भाग्यवान, मेरी गुड़िया सो गई क्या? हाँ जी, आपकी गुड़िया तो चुपचाप कब की मीठी नींद में चली गई। अरे पता ही नहीं चला, गुड़िया कब सो गई। ठीक है भाग्यवान, मैं चलता हूँ। गुड़िया के सोते ही रामू धीरे से बाहर निकलता है और अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए सेंटा बनने की तैयारियों में जुट जाता है। रामू पुरानी लाल चादर लेकर है, आंगन में झोपड़ी के नीचे बैठ जाता है और हल्की हंसी के साथ बोलता है, अगर असली सेंटा नहीं आ सकता तो मैं ही अपनी बेटी का सेंटा बनूंगा। कड़ाके की ठंड में भी रामू अपनी बेटी की खुशी के लिए बिना थके मेहनत करता रहता है। रामू गरीब के बावजूद दिल अमीर था और पिता का प्यार किसी भी त्योहार से बड़ा होता है। सुबह की हल्की धूप में खुशियों की महक फैली थी। क्रिसमस के दिन रामू अपनी बेटी गुड़िया संग आंगन में आग सेक रहा था, जबकि उसकी पत्नी सफाई में लगी थी। तभी रामू मुस्कुराकर बोला, भाग्यवान, आज काम से लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम मेरा इंतजार मत करना। ठीक है जी, आप आराम से आइए, मैं संभाल लूंगी। बाबा, आज जरा जल्दी आ जाना, क्योंकि आज तो सेंटा आने वाले हैं ना। हाँ मेरी गुड़िया, मैं जितनी जल्दी हो सके लौटने की पूरी कोशिश करूंगा। अब चलता हूँ, आखिर जल्दी आना भी तो है। रामू अपना थैला कंधे पर टांगकर धीमे कदमों से बाजार की ओर निकल पड़ता है। रामू के पास रिक्शे का पैसा नहीं था, इसलिए वह 2-3 घंटे पैदल चलता हुआ आखिरकार दुकान पहुंच गया। दुकानदार, जो उसका बचपन का दोस्त था, उसे देखकर तुरंत पहचान गया। अरे रामू भाई, तू मुझे पहचान गया ना?
मैं तेरा बचपन का दोस्त शामू हूँ। शामू, वाह, कितने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ। यार, कितना बदल गया है तू। तू भी तो कितना बदल गया है। बताओ, इतनी ठंड में क्या चाहिए? मेरी गुड़िया के लिए स्वेटर चाहिए। ये स्वेटर कितने का है? रामू भाई, थोड़ा महंगा है। श्यामू रामू का उतरा हुआ चेहरा देखकर तुरंत समझ गया कि उसके पास उतना पैसा नहीं है। मुस्कुराते हुए श्यामू बोला। अरे रामू, चिंता मत कर, थोड़ा और सस्ता निकाल लेते हैं। श्यामू ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त को दुकान का सबसे महंगा स्वेटर दे दिया और थोड़ा सस्ता बोल दिया ताकि रामू को पता ही न चले। रामू, तू जल्दी निकल जा। तेरी बेटी पत्नी तेरा इंतजार कर रही होंगी। देर हुई तो अंधेरा हो जाएगा भाई। तू ठीक कह रहा है शामू, मैं अभी निकलता हूँ, फिर मिलेंगे भाई। रामू घर की ओर तेज कदमों से निकल पड़ता है। चांदनी रात का सन्नाटा पूरे घर में फैला था। तभी दरवाजे पर एक धीमी घंटी जैसी आवाज गूंजी, इतनी भयावह कि लग रहा था जैसे अंधेरा खुद सांस ले रहा हो। रामू सेंटा बना हुआ, लाल कपड़े, नकली दाढ़ी, खुशियों से भरी आंखें। अरे माँ, देखो देखो, सेंटा क्लॉस आ गए हैं, सच में आ गए। हो, मेरी प्यारी गुड़िया के लिए तोहफा लेकर आया हूँ। रामू ने जब अपनी बेटी को तोहफा दिया, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस एक पल में उसे लगा जैसे पूरी दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। अच्छा बेटा, मैं अब चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। सेंटा जी, मेरे बाबा आते ही होंगे, प्लीज उनसे भी जरूर मिलिएगा। ठीक है बेटा, कभी न कभी मिल लेंगे। अभी मुझे बाकी बच्चों को भी गिफ्ट बांटने हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। रामू अपनी बेटी की खुशी के लिए खुद को सेंटा बनाकर गिफ्ट देने उसके पास आया था। कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह रामू और उसकी पत्नी घर के आंगन में आग सेकते हुए बैठे थे और कल की बातों को याद करते हुए आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अजी, सुनते हो, कल आप सेंटा क्लॉस के कपड़ों में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। देखकर मन खुश हो गया था। अरे भाग्यवान, तुम भी ना, क्या क्या कहती रहती हो। ऐसी बातें सुनकर मुझे तो शर्म ही आ जाती है। खैर छोड़ो इधर की बातें। भाग्यवान, गुड़िया को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वो सेंटा क्लॉस नकली था। इधर रामू अपनी पत्नी से बातें कर ही रहा था, उधर गुड़िया दूर खड़े सारी बातें सुन लेती है और अपने बाबा के पास आती है और बोलती है। बाबा, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी प्यारी गुड़िया, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। मैंने कहा था ना बेटा, सेंटा क्लॉस जरूर आएंगे। देखो, तुम्हें नया स्वेटर देकर गए हैं। हाँ बाबा, सेंटा क्लॉस आया तो था, लेकिन वो कोई और नहीं, आप ही थे। तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ बेटी। आप ही मेरे असली सेंटा हो बाबा। उसी पल गुड़िया ने समझा कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू एक पिता का प्यार होता है, पैसे से बड़ा प्यार होता है, और हर बेटी का पहला सेंटा उसका पिता ही होता है।